घर का ये मामला था, जमीन विवाद है। पुलिस तफ्तीश के लिए पहुंची, लेकिन खुद को ही पीड़ित बताने की कोशिश आप लोगों की ओर से की जा रही है, ये पुलिस का कहना है। झूठी एफआईआर लिखवाने का आरोपी है आपका बेटा। पुलिस ने आज जो दलीलें रखी हैं सामने, इस पर क्या है तर्क, क्या है पक्ष आपका, मुनव्वर साहब? देखिए, सवेरे से मैं बात करते करते थक गया। आप बैठिए, लेकिन एक बात मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि मेरी शिकायत न इस पर है कि पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, मेरी शिकायत न इस पर है कि तबरेज फरिश्ते पैदा हुए हैं, मैं ये भी नहीं, लेकिन तबरेज के खिलाफ कहीं न कोई एफआईआर है, न कोई उनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है, न उसकी माँ ने जब दूध पिलाया था तो उसमें हराम की कमाई थी। मेरे ये पाले पोसे हुए लोग, मैंने पूरी जिंदगी, जिसमें बहुत से लोग बैठे हैं जो मेरी पूरी जिंदगी से वाकिफ भी होंगे, कि पूरी जिंदगी मैंने इसमें खर्च कर दी कि जब मैंने आंखें खोली थी, बड़ा हुआ था, तो जो पोस्ट कार्ड आते थे तो उन पर लिखा होता था अनवर ड्राइवर, किला बाजार, रायबरेली। तो हम जिंदगी की जुल्फ संवारे चले गए, एक जिद सी हो गई थी नसीब में सहर के साथ। तो सिर्फ अपने बाप को एक इज्जतदार शख्सियत बनाने के लिए हमने पूरी जिंदगी झोंक दी। हमारी ऑटोबायोग्राफी में भी है कि हमारे बाप एक ट्रक ड्राइवर थे। उनके साथ मिलकर जब उन्होंने हमको, जब वो हम बड़े हुए, बीकॉम कंप्लीट भी नहीं कर पाए थे, सेकेंड ईयर में थे, उन्होंने अपना तमाम काम मेरे हवाले किया। बीमार रहते थे, 14,700 रुपए की पूंजी हमको दी कि बेटा मेरे मरने के बाद तुम अपनी माँ, बहन और भाइयों को पाल लोगे। मैंने पूरी जिंदगी अपनी झोंक दी। इसके बावजूद न मैं इनको क्रिमिनल होने से बचा सका, न मैं इनको कमीना होने से बचा सका। अब मैं इसीलिए मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि जो सरकार कल रात में अचानक आ गई थी, जैसे शराब खानों पर हमला किया जाता है, जैसे तवाइफ खानों में हमला किया जाता है, ऐसे एक जब मेरे घर पे हमला किया था तो मुझे उठा ले जाना चाहिए था या मुझे मार देना चाहिए था। इसलिए कि जिस शख्स ने पूरी जिंदगी एक इबादत की तरह गुजारी हो, उसके भाइयों के किरदार पे गौर नहीं किया जा रहा है। हम मुजरिम हो गए, हमारा बेटा मुजरिम हो गया। हम ये कहते हैं कि ठीक है, आपने 60 लोग यहाँ भेजे, हम ये कहते हैं कि 5 लोग कलकत्ता भेज दीजिए, और ये जो हमारे भाई दाढ़ियाँ लगाकर घूम रहे हैं, सिर्फ 81 से 84 का इनका कैरेक्टर निकाल लीजिए तो बम बनाने में घर पूरा उड़ गया। हमारा ही घर, आदमी मरा, लाली नाम का जख्मी हुआ, पुलिस हमको उठा के ले गई। जब एसीपी को मालूम हुआ कि नहीं ये तो वो है, शायर है मुनव्वर राना, तो कहेंगे नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है, तुम्हारा भाई की तरह। हमने कहा हम नहीं जानता। सब पूरी जिंदगी किसी को गोली नहीं मारना, किसी को कुछ करना, किसी को मुनव्वर राना साहब, लेकिन आरोप आपके ऊपर तो है नहीं, आरोप आपके बेटे के ऊपर है। और यहाँ पर आप अपने भाइयों की बात कर रहे हैं, इस्माइल आपके ही भाई हैं, उनकी ओर से कहा जा रहा है कि आपके बेटे तबरेज भूमाफिया हैं और 85 लाख का उनकी ओर से जमीन गबन किया गया, गलत तरीके से बेच दिया गया है। ये बात तो पुलिस, ये बात तो वही पक्ष कह रहा है ना जिसके ऊपर आप लोगों ने आरोप लगाए हैं। नहीं, अगर अपने बाप की जमीन बेचने वाला आदमी भूमाफिया हो सकता है तो हिंदुस्तान की आधी आबादी जो है भूमाफिया है। उसने मेरी जमीन बेची है ना, किसी दूसरे की जमीन तो नहीं बेची ना। और अगर जमीन हम बिकवा रहे हैं तो हम अपनी जमीन बिकवा रहे हैं। इनमें से जो लोग हैं, इन्वेस्टिगेट, रायबरेली में ही इन्वेस्टिगेट कर ले कि इन लोगों ने क्या बनाया। इन लोगों ने तो कुछ बनाया नहीं। जो हमने बनाया उसी को बेच के खाते हैं, उसी को बेच के इलेक्शन लड़ते हैं, उसी पर हिस्सा बांट करते हैं, उसी पर रंगबाजी करते आए हैं। रायबरेली का एक शख्स गवाह देगा कि मुनव्वर राना ने पूरी जिंदगी कमा के इन लोगों को दिया, और ये साले उसी पैसे पर शराबें पीते रहे, याशियां करते रहे, रेप करते रहे, और मैं चुप, बिल्कुल मैं बना बैठा रहा। 4 लड़कियां हमारी हैं बड़ी। जब ये पैदा हुआ तो हंस के यही जो एक राफे राना नाम का समाजवादी नेता घूम रहा है, इसने कहा भाई अपना अपना बोरिया बांध लो, उनके यहाँ वारिस पैदा हो गया है, अब भाई की दौलत से हमको मिलेगा नहीं।